मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इन द फिगर ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। इफ ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी एट ओ so that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO। तो देखिए यहाँ इस फिगर में देखिए ट्राइंगल ABC, ये ए बी और ये सी है, एंड DBC आप देखिए ये DBC, ये दो ट्राइंगल है और इनका बेस सेम ही है। देखिए BC सेम बेस पर दोनों ये ट्राइंगल है। तो आपको दिखाना है कि एरिया ऑफ ABC का एरिया अपॉन में ये DBC का एरिया इज इक्वल टू होगा AO अपॉन DO। तो देखिए ये AO है और अपॉन में DO है। तो ये AD जो है इसको AD जो है बाइसेक्ट्स BC एट O पॉइंट। तो देखिए हमें प्रूव करना है, हमने बता दिया इस पॉइंट को हमें प्रूव करना है। तो देखिए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस। ABC और ये DBC सेम बेस BC पर है। तो हमें क्या प्रूव करना है उसे हमें लिखना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। आप देखिए ये AO अपॉन DO, तो आप देख सकते हैं कि AO अपॉन DO ये दोनों ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि सेपरेटली इसका हमें इन ट्राइंगल्स का, दोनों ट्राइंगल्स का, इस दोनों ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया गया है कि AE परपेंडिकुलर टू BC। मैं लिख रहा हूँ और बताते जाऊँगा। और DF परपेंडिकुलर टू BC, दो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइन होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री, और ये DF परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी इस तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं अब लिख रहा हूँ कि ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC एंड DF परपेंडिकुलर BC। तो अब हम इस ट्रायंगल का देखिए एरिया अब निकालेंगे। जब हमारे पास परपेंडिकुलर मिल गया, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला अगर ट्रायंगल है, तो देखिए ये मैं इस ट्रायंगल की मैक्सिमम हाइट ये है ना, तो एक परपेंडिकुलर मतलब एक बिल्कुल सीधी लाइन हम खींचते हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी 90 डिग्री बनता है और यहाँ भी 90 डिग्री बनता है। और इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, ये देखिए ट्रायंगल ABC है, तो AD एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसे हम हाइट कंसिडर करते हैं। तो अगर इसका एरिया निकालना होगा तो 1/2 इंटू बेस BC हो गया और इंटू हाइट AD यानी कि H हो गया। इस तरीके से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए लिखिए हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया ना, तो आप लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, देखिए BC हो जाएगा, इंटू हाइट, हम ट्राइंगल ABC में कंसीडर कर रहे हैं, तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, A और E हाइट हो जाएगा। तो आप AE हाइट। अब देखिए अब इस वाले ट्राइंगल में कंसीडर कीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC
अब मैं पहले डी बी सी को ये दिखा दिया। इसमें ये देखिए ये इसकी हाइट है डी एफ, तो लिखिए फिर वही फार्मूला यूज कीजिए 1/2 इंटू बेस बी सी हो गया और हाइट हमारा क्या हो जाएगा डी एफ हो जाएगा। थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे नाउ टेकिंग ए रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ए आर हमने एरिया लिखा है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने ये जो कैलकुलेट किया गया है ना, तो रेशियो के हिसाब से हम लिखेंगे। तो लिखिए 1/2 इंटू बी सी इंटू ए ई अपॉन में ये वाला देखिए 1/2 इंटू बी सी इंटू डी एफ। तो आप 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दीजिए, बी सी से बी सी को कैंसिल कर दीजिए और ए ई अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ हमें मिला। तो इसको आप इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए। थोड़ा सा पेज को मैं और ऊपर की तरफ कर दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए आप यहाँ पर देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी का रेशियो हमें क्या मिला ए ई अपॉन डी एफ। और यहाँ पर देखिए प्रूफ में क्या करना था, थोड़ा सा और पेज को मैं नीचे करके दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो हम क्या करेंगे कि ए ई और डी एफ और ये ए ओ और डी एफ को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं लिख लूँ, यहाँ पर देखिए ए ई अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ऊपर जो हमने दिखाया है अभी ए ओ अपॉन डी ओ। तो अब आप इसको ज़रा इस फिगर में देखिए ए ई और ए ओ कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ए ई और ए ओ, यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है। और ये देखिए डी एफ अपॉन डी ओ, तो ये देखिए डी एफ और ये डी ओ, इस ट्रायंगल यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए ट्रायंगल, इसको लिखिए पहले ट्रायंगल ए ओ ई, ट्रायंगल ए ओ ई, और एक है ट्रायंगल डी ओ एफ। ये ट्रायंगल डी ओ एफ, इसको हम क्या करेंगे सिमिलर अभी प्रूफ करेंगे। अगर इसके साइड का रेशियो अगर इक्वल हो गया तो हम इसके ट्रायंगल को, इस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे और हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए इसे हम करेंगे कैसे, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो लिखिए ट्रायंगल ए ओ ई एंड ट्रायंगल डी ओ एफ में हम यहाँ से भी देखिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए ये वाली जो एंगल है ए ओ ई
और ये देखिए DOF, ये दोनों जिसको मैं यहाँ 1 और 2 से मार्क कर रहा हूँ, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको मैं लिख रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना है एग्जामिनेशन में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब देखिए आपने ए कंस्ट्रक्शन में AE परपेंडिकुलर टू BC और DF परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया गया था ना। तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ AEO की बात कर रहा हूँ और DFO की बात कर रहा हूँ। जैसा कि हमने अभी बता दिया दोनों जगह पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप लोग इसको बढ़िया से साफ साफ फिगर बना लेना। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ईच 90 डिग्री। तो अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट हो गया होगा। अब आप देखिए जब आपने इस दोनों ट्रायंगल में दो एंगल को जब आपने इक्वल शो कर दिया तो आप ये कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल AOE सिमिलर है ट्रायंगल DOF के। और कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया है, तो बाई एंगल आप कह सकते हैं। तो जब ये दोनों ट्रायंगल को आपने जब सिमिलर प्रूफ कर दिया तो यहाँ पर देखिए इस दोनों हम AO, जैसा मैं बता रहा हूँ AO का करस्पॉन्डिंग साइड ये देखिए DO, तो इसको लिख दीजिए AO अपॉन DO इज इक्वल टू, अब देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ AE और AE, तो यहाँ पर भी आप देखिए एक छोड़कर DF लीजिए तो हम लिख सकते हैं कि AE अपॉन DF। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था उसके अकॉर्डिंग तो हमने यहाँ पर अब इसे प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसको पिक्चर में देखिए AO अपॉन DO, AO अपॉन DO, और ये किसके बराबर है AE अपॉन DF के, A और E अपॉन में DF के, AE अपॉन DF के। तो इसको आप इक्वेशन सेकेंड मार्क कर दीजिए। अब इसे आप इसका कॉज क्या लिखेंगे, क्यों ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, तो आप लिख दीजिए corresponding sides are in same ratio of two a similar triangle। तो आप फिर लिख दीजिए यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो आप एक बार मैं और आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो हमने आपस में
हमारा कैलकुलेशन आ रहा था, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने AO अपॉन DO और इज इक्वल टू AE अपॉन DF लाया है। तो अब ये दोनों आपस में हमने इसे इक्वल कर दिया, तो हम इस जगह पर, इसके जगह पर हम AO अपॉन DO लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यह कैलकुलेट कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए टू सिमिलर ट्रायंगल है और ये कह रहा है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC, देखिए ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये DEF आपस में ये सिमिलर है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया और इसका एरिया भी बराबर है। तो क्या प्रूव करना है, लिखिए टू प्रूव ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है ना और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब मैं इसका प्रूफ लिखने जा रहा हूँ। देखिए ट्रायंगल ABC, आप लिखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। हम इससे इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, लिखिए कि अगर ये देखिए दो ट्रायंगल है ना, तो आप थ्योरम 6.6 आपने पढ़ा होगा ना कि जो इसमें क्या होता है कि एरिया ऑफ, मैं लिख रहा हूँ और फिर आपको बताऊंगा, ट्रायंगल ABC, थोड़ा मैं डिस्टेंस पर इसे लिख रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, DE और F। देखिए दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने यहाँ दो ट्रायंगल का एरिया लिख देना, इसका रेशियो ये रहा। तो अब क्या कीजिए कि देखिए पहले आप ले लीजिए ये वाली साइड AB, तो यहाँ पर आप लेंगे DE, ये साइड हो गया। तो साइड का रेशियो आप लिख दीजिए AB अपॉन DE। तो ये साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये तो एक साइड हो गया। फिर लिखिए, अब देखिए इस ट्रायंगल से ही साइड मैं कैसे ले रहा हूँ, यहाँ तो हमने ले लिया AB अपॉन DE, देखिए ये AB अपॉन DE है। अब दूसरा हम साइड लेंगे BC, बड़ा ही ध्यान से देखना, ये लास्ट वाली दो साइड B और C हमने लिया और यहाँ से हमने E और F लिया। तो लिख दीजिए BC अपॉन EF, और यहाँ पर देख लीजिए BC अपॉन EF साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग स्क्वायर यहाँ भी लगा देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से ट्रायंगल से हम उसके साइड का रेशियो निकाल रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को सीखना। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, एक बार A ले लीजिए और लास्ट वाला C ले लीजिए। तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, एक ये देखिए यहाँ से लीजिए D और F को लेंगे। यहाँ से मैं ले रहा हूँ, देखिए पहला और लास्ट AC हो गया, तो मैं लिख रहा हूँ AC, और यहाँ भी इस ट्रायंगल से भी ये पहला और लास्ट यानी कि DF, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ज़रा AC और DF को पिक्चर में देख लीजिए, ये देखिए AC है और ये DF है, तो दोनों साइड का हमने रेशियो कर दिया, यानी कि AC अपॉन DF लिख दिया और स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप जानते हैं ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, बाय थ्योरम 6.6 से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसे समझना,
बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कह रहा है कि अब मैं फिर इसको लिखूँगा, पहले आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये मैं ये ए बी और सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ, अब ये देखिए डी ई एफ के जगह पर मैं फिर ए बी सी ही लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर आपने देखा था, यहाँ पर देखिए गिवन में क्या लिखा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के, जो कि इंफॉर्मेशन गिवन है। तो क्या हम ये डी ई एफ के जगह पर ट्रायंगल ए बी सी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ नीचे लिख दिया और बाकी आप एज यूजुअल इसे उतार दीजिए। तो ये ए बी अपॉन डी ई का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का द होल स्क्वायर। बाकी हमने एज यूजुअल इसे उतार दिया। हमने किया सिर्फ क्या है कि ट्रायंगल डी ई एफ के जगह पर हमने ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं और ऊपर हमने लिखा है और आपको दिखा भी दिया। अब देखिए यहाँ पर अब एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस इस ट्रायंगल से हमने इस ट्रायंगल को कैंसिल कर दिया। तो ये क्या हो गया, इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर रहा हूँ, जब हमें पिक्चर देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप एज यूजुअल लिख दीजिए ए बी अपॉन डी ई का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये डी है एफ है, डी एफ का द होल स्क्वायर। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस जितने भी ये साइड के रेशियो हैं हम बारी बारी से इसका 1/1 से कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का द होल स्क्वायर। एक बार लाइन यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, फिर लिखूँगा 1/1 इज इक्वल टू, ये देखिए इसको लिख रहा हूँ बी सी अपॉन ई एफ का द होल स्क्वायर। और एक बार देखिए फिर 1/1 से कंपैरिजन ए सी और डी एफ के साथ करूँगा। तो लिखिए 1/1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का द होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इस पार्ट में भी हम स्क्वायर लगा देंगे। आप 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। हमने बस स्क्वायर लगा दिया ए बी अपॉन डी ई का द होल स्क्वायर, यहाँ पर 1/1 है, इस पर स्क्वायर लगा दिया बी सी अपॉन ई एफ का द होल स्क्वायर। और ये देखिए ये 1/1 है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लेना। 1/1 का द होल स्क्वायर यहाँ भी कर दिया, 1 का स्क्वायर करने से वैल्यू सेम ही रहेगा ए सी अपॉन डी एफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप सब लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए दो साइड में दोनों तरफ स्क्वायर लगा है, तो अगर स्क्वायर सेम है तो बेस को आप इक्वल कर दीजिए। मोटे तौर पे मान लीजिए कि दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा दीजिए। जब पावर सेम है तो बेस को इक्वल कर दीजिए आपस में 1/1। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से 1/1 और बी सी अपॉन एफ, यहाँ से भी आप इसको हटा दे रहे हैं, ये 1/1,
यहाँ से भी स्क्वायर हट रहा है तो यहाँ से भी स्क्वायर हटा दीजिए, ये AC अपॉन क्या हो गया, DF हो गया। एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब तो फिर हम देखेंगे कि हम आखिर पहुँच क्या रहे हैं, हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है क्या वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो AB में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हो जाएगा, DE को 1 से करेंगे तो ये DE हो जाएगा। यहाँ पर देखिए BC 1 में BC से करेंगे तो अब BC हो जाएगा, और 1 में EF से मल्टीप्लाई करेंगे तो EF हो जाएगा। यहाँ पर 1 में AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा, 1 में DF से मल्टीप्लाई करेंगे तो DF हो जाएगा। हम किस इन्फॉर्मेशन पर पहुँचे कि AB अब DE के बराबर है। ज़रा पिक्चर में भी आप देख लीजिए, पिक्चर में देखना बिल्कुल ज़रूरी है। मैं बोलूँगा आप लोग ऊपर मैचिंग करवाना, फिर मैं पेज को ऊपर करूँगा। AB इज इक्वल टू DE, तो देखिए AB और DE के बराबर आ गया। नेक्स्ट देखिए BC इक्वल है EF के, ये भी हमने ला दिया। और लास्ट है AC बराबर है किसके, DF के बराबर है। तो वही हमने तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड को यहाँ पर क्या किया गया, इक्वल दिखा दिया गया। तो जब आप इक्वल दिखा दिए तो आप कह सकते हैं ना कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। किस क्राइटेरिया से, बाई साइड 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 क्राइटेरिया से। तो आप लिख दीजिए कि इन पेज, ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, लिखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में हमने दिखा दिया ना, दोनों ट्राइंगल से तीनों साइड के रेशियो को इक्वल करके हमने दिखा दिया। तो आप इस चीज़ को एक बार यहाँ पर लिख दीजिए, AB इज इक्वल टू किसके है, DE के, और BC इज इक्वल टू है EF के, और यहाँ AC इज इक्वल टू है DF के। AC इज इक्वल टू DF के। आप ये देखिए, ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव्ड किया है। और ये दोनों साइड के दोनों ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो को हमने क्या कर दिया है, इक्वल भी कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। और आपको क्राइटेरिया लिखना होगा कि किस क्राइटेरिया से हमने इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया। ये देखिए एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।